सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्क के बारे में हम लोग देख चुके थे। ओके, तो भाई वर्क क्या है भाई? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक, वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आज ये वर्क से रिलेटेड एक और टॉपिक है, ठीक है, एनर्जी। ठीक, अच्छा हम लोग ये भी देखे थे कि वर्क जो है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल क्या है? जीरो है, हम बताए थे। ठीक है, अच्छा वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है भाई? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स व्हाट? स्केलर। ये हो गया। फिर दूसरी चीज हमने देखा था क्या कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। बताए थे बल्लाल देव वाला एग्जाम्पल। बल्लाल देव सांड को पकड़ के ढकेल रहा है यहाँ, ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बल्लाल देव जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वर्क डन पॉजिटिव। ठीक, अच्छा ये फोर्स लगा रहा है बल्लाल देव इधर, ठीक है, तो सांड उधर से लगा रहा है, ठीक है, बल्लाल देव पीछे की ओर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव, एंगल क्या हो गया? जीरो, और सांड पे फोर्स लगा रहा है और वहीं रुका हुआ है, तो फिर वर्क डन जीरो। ठीक है, तो भाई बताए थे वर्क डन क्या होता है भाई? एफ डी कॉस थीटा। अब ये एफ डी कॉस थीटा कहाँ से आया ये भी हम बता दिए थे। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा एनर्जी। अब ये बहुत ही क्लोज है, ठीक है, किसके? वर्क डन के। ठीक है, एनर्जी की यूनिट भी भाई हमारी जूल होती है, वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है। तो भाई हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो क्या है, एनर्जी कई तरह से डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, बेसिकली जैसे हम कहें कि भाई मेरे पास बहुत एनर्जी है, तो एनर्जी है तो इसका मतलब हम दिन भर चिल्ला सकते हैं। एनर्जी है तभी हम दौड़ेंगे। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से आती है? गोभी खाने से। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी जितनी ज़्यादा हमारे पास रहेगी हम उतनी ज़्यादा काम कर सकते हैं, और एनर्जी जितना कम रहेगा उतना कम हम काम कर पाएंगे। तो कुल मिला जुला के हमारा जो वर्क है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? एनर्जी पे। ठीक, तो भाई हम एनर्जी को एक सिंपल वे में अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, और किसकी एनर्जी कहलाएगी ये? एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। साधारण भाषा में यही होगी एनर्जी का डेफिनेशन। अब भाई एनर्जी जो है वो कॉमन वे में कैसे जनरेट की जा सकती है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हम बताए थे जैसा कि एनर्जी का, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हम बताए थे। तो यानी कि इसका मतलब हुआ क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ क्या कि भाई एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। आत्मा ना तो पैदा होती है ना ही मरती है, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ठीक, तो अगर हम मानते हैं कि अर्थ पे बहुत पहले 200 जूल की एनर्जी थी, ठीक है, तो आज भी हमारे अर्थ पे कितने जूल की एनर्जी होगी? 200 जूल की एनर्जी होगी। ठीक है, अब देखो दूसरी बात
कि कितने टाइप की एनर्जी होती है, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर, ठीक है, इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर। कैसे भाई? क्योंकि देखो क्या है, ठीक, जैसे मान लेते हैं कि बल्ब जल गया, ठीक, तो इसमें क्या हुआ भाई, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदल गई, ठीक है। वैसे ही हमने ये देखा कि भाई ये पंखा चला दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई, मोटर चला दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, जनरेटर चालू कर दिया तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, कि एनर्जी जो है स्केलर है कि वेक्टर है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्या कहते हैं, पंच ऑफ द डे है, ठीक है। दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, कुछ भी, कोई भी दुनिया की एनर्जी है वो स्केलर ही होगी, ठीक है। भले ही लाइट तुमको दिख रहा है, ठीक है, कि ऐसे सीधी डायरेक्शन में से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे 10th में, लेकिन वो भी स्केलर होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी है, करंट की भी डायरेक्शन हमको पता है कि भाई पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है, लेकिन वो भी हमारा क्या है, स्केलर है, ठीक है। तो दुनिया की जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, वो क्या है, स्केलर है। अब हमको पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो भाई मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और किसका, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, के ई भी लिखता हूँ इसको, काइनेटिक एनर्जी उसको पी, यानी कि पी ई प्लस के ई, ये मिलके क्या कहलाता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे आज के क्लास में, ओके। तो ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 जूल, ठीक है। और वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है भाई, 1 जूल, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 1 जूल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर या फिर जूल, ठीक है। और हमारी एनर्जी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, ठीक है। 1 जूल नहीं, जूल, ठीक। तो भाई 1 जूल ऑफ, अगर मान लेते हैं आ गया, ठीक है, कि 1 जूल ऑफ वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या है भाई, कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट
1 मीटर डिस्प्लेस कर जाए तो वो कहलाएगा 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन दैट वर्क ऑब्जेक्ट। ठीक, अब अगर हम ये कहें कि 1 जूल ऑफ एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगी भाई, कि 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ठीक है, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, ठीक है। तो 1 जूल क्या है, एनर्जी क्या है कि 1 जूल वर्क को हमको करने में जितना हमको एनर्जी खर्च की करेंगे हम लोग, वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का हम थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन करेंगे, डेरिवेशन कल करेंगे। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी सबको पता होगा इसका डेफिनेशन। ठीक है, कि भाई काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सब सारे बुक में यही डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक is called kinetic energy। okay, by virtue of its motion is called kinetic energy। ठीक है, तो भैया अब ये क्या है, the energy possessed by a body by virtue of its motion। possessed मतलब वो एनर्जी गेन कर रही है। ठीक है ना, एनर्जी गेन कर रही है कैसे, मोशन की वजह से। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो चल रहा है। ठीक है, तो जब वो चल रहा है तो उसके अंदर एनर्जी आ गया। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब ये भाई इसको कैसे समझा जाए, ऐसा कैसे ऑब्जेक्ट चलेगा, तो भाई मान लो हम दौड़ेंगे तो इसका मतलब थोड़ी ना मेरे अंदर एनर्जी आएगी, मेरी एनर्जी तो लॉस हो रही है। ठीक है, तो भाई ये कैसे हो गया। ठीक, तो ये ऐसे हो गया समझो। ठीक है, जैसे मान लेते एक बॉल है। ठीक है ना, अब जब मैं बॉल को फेंका, ठीक है, बॉल को मैं फेंका, तो भाई वर्क डन होगा। भाई वर्क डन किस फोर्स की वजह से हुआ। ठीक, तो ये बॉल गई, तेजी से गई। ठीक है, और जाके स्टंप को तोड़ दी। ठीक है, स्टंप क्या हो गया भाई, टूट गया। तो स्टंप कैसे से, बॉल के अंदर क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो तोड़ देगी, नहीं तोड़ पाएगी। अगर से बॉल ऐसे है स्टंप के ऊपर रख दे, कुछ नहीं कर पाएगी वो। लेकिन जैसे ही मैंने बॉल को फेंका, ठीक है, और वो बॉल तेजी से जाके स्टंप पे लगी, तो भैया उस बॉल के अंदर आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब वो काइनेटिक एनर्जी काम कर सकता है। ठीक है, वो तोड़ दिया। ठीक है, तो वो कैसे आया, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, उसके मोशन की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं बुलेट है, बुलेट का मतलब गोली है। ठीक है, तो गोली है भैया। ठीक है, तो गोली चला दिए हम लोग। ठीक है, तो जब गोली चला दिए तो गोली लड़ी यहाँ पे। अब उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई गोली की, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो भाई उसके अंदर एनर्जी आ गई और वो एनर्जी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब जान ले सकती है। ठीक है, तो भाई एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक हाई स्पीड बुलेट, ठीक है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ओके, और बहती हुई हवा। ठीक है, तेज हवा चल रही है तो उसके अंदर भी एनर्जी है बाय वर्च्यू, क्योंकि मोशन में, यानी जो जो चीज़ मोशन में होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। अगर वो मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी भाई, जीरो होगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, इसका डेरिवेशन। ठीक है ना, और उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट्स होगा, ठीक है, वो मुझे बता देना। ठीक है, और जिसको नोट्स चाहिए होगा
वो व्हाट्सअप कर देगा। ओके क्लास, थैंक यू।